राधे राधे, जय गुरुदेव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग का 40वां श्लोक का पाठ करेंगे। तो आप सबके पास में भगवत गीता है, अगर नहीं है तो ये 200-250 रुपये में मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप सब इसे ज़रूर ले लीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। जिनके पास भगवत गीता है वो खोल लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो फ़िलहाल अभी मोबाइल से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ना नहीं इह इस योग में अभिक्रम प्रयत्न करने में नाशा हानि अस्ति है, प्रत्यवायाः न कभी नहीं, विद्यते है सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि इस धर्मस्य धर्म का त्रायते मुक्त करता है, महता महान, भयात भय से। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत जो है उसके गुणों के बारे में कहा गया है कि ये कैसा है। पर हमने से बहुत से लोगों का ये आइडिया है कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है घर संसार सबको छोड़ देना है और फिर उसके बाद भगवान का भजन करना है। पर हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग घर में रहते हैं, तो ये कहा गया है यहाँ पर कि आप घर में रहो, वन में रहो, चाहे जहाँ भी रहो, आप सबको हरि का भजन करते रहना है, हर वक्त भगवान का नाम लेते रहना है। तो भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहा है कि कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म का जो फल है उसका आशय भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है निष्काम कर्म है। तो मैंने पहले के वीडियोस में कई बार बोला है कि कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म हमें करते रहना चाहिए। तो भगवान ने बोला है कि कर्म का जो फल है उसका आशा भी हमें नहीं रखना चाहिए, कर्म का जो फल है वो हमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो निष्काम जो कर्म है उसका आशय हम नहीं करेंगे, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, अगर हम उसको निभाएंगे तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग जो है उसके गुणों के बारे में कहा गया है कि अगर आप भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत 1% भी करते हैं, या आप तो 1% भी अगर आप करते हैं भक्ति, तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। यह कभी नष्ट नहीं होता है, यह कभी ख़त्म नहीं होता है। आपने अगर 1% भी अगर आपने भक्ति की है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन भौतिक जो कर्म है, आप जितना करते हो आपको उतना ही फल मिलता है। अगर आप पूरा कर्म नहीं करते तो आपको पूरे तरीके से फल नहीं मिलता है। तो सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने इस जन्म में आपने 12th क्लास तक पढ़ाई किया, तो नेक्स्ट जन्म जब आपका होगा, जन्म के बाद आप ग्रेजुएट करोगे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में क्लास 12 तक पढ़ाई किया था। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, आपको नर्सरी से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि अगर आपने 1% भी भक्ति करी है तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सपोज़ अगर आपने 10% भक्ति करी है इस जन्म में, तो आपका नेक्स्ट जन्म जो होगा 11% से स्टार्ट होगा, आपको 0% से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान की डायरी में लिखा रहता है। भगवान अपनी डायरी में इसे नोट कर लेते हैं। तो अगर आपने 1% भी अगर आपने भक्ति की है तो इसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अजामिल का बात ले लो कि अजामिल जो है पहले के जीवन में बहुत अच्छे थे और ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उनके बेटे का नाम नारायण था, और मृत्यु के समय उन्होंने नारायण नाम लिया। तो भगवान श्री कृष्ण खुद नारायण उनको लेने आ गए। तो भगवान इतने दयालु हैं वो कि हम सब देख सकते हैं कि नारायण नाम लेने से ही भगवान स्वयं उनको अजामिल को लेने के लिए आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण जो वो हमारे परम पिता हैं, वो परम दयालु हैं।
तो कृष्ण इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। बट हम बार बार इतने बिजी रहते हैं कि संसार में आने के बाद में हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि भगवान कौन है। इसका ये भी जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं और हम भगवान को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने बोला है कि अगर हम भगवान की तरफ एक बार भी अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हाथ बढ़ाकर खुद 10 कदम चलकर वो हमारे पास में आते हैं, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, परम दयालु हैं। भगवान जो हैं हमारे ओरिजिनल फादर हैं। तो भगवान खुद चाहते हैं कि हम सब उनके धाम को लौट कर जाएँ। लेकिन अब इस जगत में आने के बाद में जो जगत के जो मटेरियल सुख उसको ही हम असली सुख मान लेते हैं और उनको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत ये जो है ये ऐसा है कि अगर आपने 1% भी भक्ति करी है तो आपको इसका फल मिलता है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं या भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत करते करते आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, तो नेक्स्ट जन्म जब आपका होगा वो आगे से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि भगवान अपनी डायरी में नोट करते हैं ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने 1% भी भक्ति करी है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। और जब नेक्स्ट जन्म जब आपका होगा तो ब्राह्मण के परिवार में होगा, क्योंकि भगवान खुद याद दिलाते हैं, या किसी धनी परिवार में होगा। और ब्राह्मण के परिवार में क्यों होगा, क्योंकि ब्राह्मण के परिवार में जन्म से ही शालिग्राम की सेवा सिखाई जाती है, उनका पूजन अर्चन सिखाया जाता है। तो भगवान हमें खुद याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में कि इसने कृष्ण भावनामृत अनुसरण किया था। तो हम देख सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, वो हमको याद दिलाकर हमको मौका देते हैं याद दिलाने का कि कृष्ण भावनामृत अगर हम 1% भी करते हैं तो यह कभी नष्ट नहीं होता है, इसका फल हमको ज़रूर मिलता है। तो राधे राधे यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 40 श्लोक में। तो आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। गॉड ब्लेस यू।